पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 केवल एक सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक मौका है। बंगाल की राजनीति में भावनाओं की गहराई और जनता की जागरूकता हमेशा से विशेष रही है, जहां हर वोट एक विचारधारा और पहचान का प्रतीक बन जाता है। इस बार मुकाबला सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जो राज्य की सत्ता के लिए निर्णायक संघर्ष में आमने सामने हैं। यह चुनाव न सिर्फ स्थानीय मुद्दों बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देगा, जिससे पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें कुल 294 सीटों पर मतदान किया जाएगा। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों का बहुमत आवश्यक है। मतदान की तिथियां चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं और परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के नतीजे राज्य के भविष्य की दिशा तय करेंगे, इसलिए प्रत्येक चरण और तारीख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों के साथ विपक्ष में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उस चुनाव में भाजपा ने पहली बार राज्य में इतनी बड़ी चुनौती पेश की, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने न केवल बहुमत हासिल किया, बल्कि अपने जनाधार को भी बरकरार रखा। अब सवाल ये है कि क्या 2026 में भी यही परिदृश्य दोहराया जाएगा या भाजपा इस बार और मजबूत होकर सामने आएगी? आगामी चुनाव में दोनों दलों की रणनीति और जनता का मूड निर्णायक भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ और कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मी बंधार और कन्याश्री, जिनसे महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत हुआ है। दूसरी ओर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और हिंदू वोटों का एकत्रीकरण उसे उत्तर बंगाल और सीमा क्षेत्रों में मजबूती देता है। टीएमसी का प्रभाव दक्षिण बंगाल और शहरी इलाकों में अधिक है, जबकि भाजपा ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रही है। दोनों दलों की रणनीतियां और क्षेत्रीय पकड़ इस चुनाव को बेहद रोचक बना रही हैं। इस चुनाव में कई महत्वपूर्ण मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। कानून और व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है, जिससे जनता में असंतोष की भावना देखी जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप, विशेषकर शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों ने सत्ताधारी दल की छवि को प्रभावित किया है। वहीं कल्याणकारी योजनाओं और विकास के बीच संतुलन बनाना भी मतदाताओं के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या लोग मुफ्त योजनाओं को प्राथमिकता देंगे या दीर्घकालिक विकास को? इसके अलावा धर्म और ध्रुवीकरण का मुद्दा भी चुनावी माहौल को काफी प्रभावित कर रहा है, जिससे मतदाताओं के रुझान में बदलाव देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय विश्लेषण में दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल और ग्रामीण शहरी विभाजन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण बंगाल, विशेषकर कोलकाता और हावड़ा जैसे शहर तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं, जहां ममता बनर्जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके विपरीत उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, खासकर आदिवासी और सीमा से लगे इलाकों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को कल्याणकारी योजनाओं के चलते बढ़त मिलती है, जबकि शहरी इलाकों में भाजपा लगातार अपनी स्थिति सुधार रही है। इन क्षेत्रीय विविधताओं के कारण चुनावी समीकरणों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है और यही कारण है कि दोनों प्रमुख दल अपनी रणनीतियां इन क्षेत्रों के अनुसार तय करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी के पास बढ़त है? इसका आकलन मौजूदा जमीनी रिपोर्ट्स, पोल्स और सीटों के अनुमान के आधार पर किया जा रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच असरदार साबित होती हैं, तो पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। वहीं अगर सत्ता विरोधी लहर तेज होती है,
तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार टीएमसी को 150 से 190 सीटें और बीजेपी को 90 से 130 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मतदाता टर्नआउट, गठबंधन, अंतिम समय की प्रचार रणनीतियां और युवा मतदाताओं का झुकाव जैसे फैक्टर्स चुनाव को बेहद करीबी और रोमांचक बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कई ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं जो नतीजों को अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। सबसे पहले, मतदाता टर्नआउट चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि अधिक मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर को बल देता है। इसके अलावा अंतिम समय पर बनने वाले गठबंधन और सीटों के बंटवारे से भी कई क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं। जोरदार अंतिम समय की प्रचार रणनीतियां मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं युवा मतदाताओं की भागीदारी भी निर्णायक साबित हो सकती है। इन सभी कारकों की वजह से चुनावी परिणामों की भविष्यवाणी करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में लौटेंगी या इस बार बीजेपी इतिहास रचेगी? दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला है और परिणाम को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। आपकी नजर में कौन जीत सकता है और क्यों? अपनी राय जरूर साझा करें। चुनाव से जुड़ी ऐसी ही गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।